गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित वचन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नंबर के नाम से भी जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि आखिर ये नंबर या वचन होता क्या है। हम कैसे समझेंगे कि कोई चीज अकेले है या एक है कि एक से ज्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यह एक झूला है यह एक झूला है और बाग में 3 झूले हैं। यह एक झूला है और बाग में 3 झूले हैं। झूला कहने से एक का बोध होता है और झूले कहने से एक से अधिक का बोध होता है। यानी कहने का आशय है कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन का परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में वचन 2 होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन 2 हैं। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। जबकि संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होता है और अंग्रेजी में 2 ही होता है, जिसको एक वचन को सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर एक वचन कहते किसको हैं। तो जिस शब्द से एक वचन किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक की संख्या में होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक की संख्या में होने का बोध होता हो, उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक की संख्या में होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पैसा, पुस्तक, पंखा, लकड़ी, तोता, गुड़िया आदि। इससे स्पष्ट है कि जो भी शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, उसे एक का ही बोध होता है और इसलिए इसको एक वचन कहते हैं। एक वचन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक का बोध होता है। हिंदी व्याकरण में एक वचन में हमेशा एक का ही बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक की संख्या में होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पैसा, पुस्तक, पंखा, लकड़ी, तोता, गुड़िया। जबकि बहुवचन जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो। यानी बहुवचन किसको कहेंगे? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने एक वचन में पैसा बोला, तो उसका बहुवचन में क्या हो जाएगा? पैसे। एक वचन में हमने पुस्तक बोला, तो बहुवचन में उसको क्या बोलेंगे? पुस्तकें। एक वचन में पंखा बोलेंगे तो बहुवचन में पंखे हो जाएगा। एक वचन में लकड़ी है, लड़की है, तो उस बहुवचन में हम उसे लड़कियां बोलेंगे। एक वचन में तोता है तो बहुवचन में तोते बोलेंगे। एक वचन में गुड़िया है तो बहुवचन में गुड़ियां बोलेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। एक वचन में एक का होने का बोध होता है
जबकि बहुवचन में एक से अधिक होने का बोध होता है। नीचे कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता भी है कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, या जो शब्द दिया रहा है उसका बहुवचन क्या होगा। आइए हिंदी व्याकरण में देखते हैं, कुछ शब्द का हम लोग एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे चूहा है, तो चूहा का बहुवचन क्या हो जाएगा, चूहे हो जाएगा। ताला का बहुवचन क्या होगा, ताले हो जाएगा। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के हो जाएगा। बेटा का बहुवचन क्या होगा, बेटे हो जाएगा। जूता का बहुवचन क्या होगा, जूते हो जाएगा। तोता का बहुवचन क्या हो जाएगा, तोते हो जाएगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखे हो जाएगा। आंख का बहुवचन क्या होगा, आंखें हो जाएगा। बहन का बहुवचन क्या होगा, बहनें हो जाएगा। भैंस का बहुवचन क्या हो जाएगा, भैंसे हो जाएगा। झंडा का बहुवचन क्या होगा, झंडे हो जाएगा। मुर्गा का बहुवचन क्या होगा, मुर्गे हो जाएगा। कक्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा ई लगाकर बनाए, एक वचन का जो भी शब्द हम लोगों ने देखा उसमें आ लगा हुआ था। जैसे चूहा है, आ लगा है, तो उसको हम लोगों ने ए कर दिया। चूहा का चूहे, ताला का ताले, लड़का का लड़के, यानी आ लगा है तो ए कर देंगे, तो हमारे एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। आंख है तो आंखें, बहन है तो बहने, झंडा है तो झंडे, मुर्गा है तो मुर्गे। यानी किसी भी शब्द के पीछे यदि आ लगा है तो उसमें हम ए लगाकर बहुवचन बना देते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम ए नहीं लगा सकते हैं। जैसे कक्षा है तो कक्ष नहीं लिखेंगे, कक्ष नहीं कहेंगे, कक्ष नहीं बताएंगे। कक्षा है तो कक्षाएं हो जाएगा। नारी है तो नाड़िया हो जाएगा। घड़ी है तो घड़िया हो जाएगा। टोपी है तो टोपियां, यानी या लगाकर हम लोग उसको बहुवचन बनाते हैं। नदी है तो नदियां हो जाएगा। कहानी है तो कहानियां हो जाएगा। महिला है तो महिलाएं हो जाएगा। खिड़की है तो खिड़कियां हो जाएगा। चाबी है तो चाबियां हो जाएगा। नाव है तो नावें हो जाएगा। बकरी है तो बकरियां हो जाएगा। यानी कुछ अंतर हम लोग देख ले कि अगर आ लगा है तो ये लगा कर बना देते हैं, और किसी किसी में आ लगा है लेकिन अगर बोलने से अटपटा लग रहा है तो उसमें या लगा देंगे। और या यानी अनुस्वार लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनका एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है। जैसे फल है तो न हम उसको ये लगा कर बनाएंगे न या लगा कर बनाएंगे। यानी फल है तो न हम फले कहेंगे न फलियां कहेंगे। फल का बहुवचन हमेशा फल होता है। आम का बहुवचन हमेशा आमे होता है। साधु का बहुवचन साधु होगा। बालक का बहुवचन बालक होगा। घर का बहुवचन घरे होगा। उत्तर का बहुवचन उत्तर होगा। खिलाड़ी का बहुवचन खिलाड़ी होगा। छात्र का बहुवचन छात्र होगा। पक्षी का बहुवचन पक्षी होगा। बाघ का बहुवचन बाघ होगा। तो हम लोगों ने कुछ मोटी मोटी बातें देखी कि हम एक वचन से बहुवचन किन शब्दों का कैसे बनाएंगे, कुछ में ये लगाकर कुछ में या लगाकर। कक्षाएं, कक्षाएं या ये लगाकर या लगाकर, या ये लगाकर या लगाकर, यानी जिसमें आ लगा हो उसमें ए लगा देंगे, और कुछ में ई लगा हो
तो उसमें या लगा देंगे, या, यानी मोटी मोटी बातें समझे कि अगर किसी शब्द के पीछे आ रहा हो तो उसमें ए लगा देंगे। अगर ई लगा हो, जैसे कहानी है तो कहानियाँ हो जाएगा, खिड़की है तो खिड़कियाँ हो जाएगा, चाबी है तो चाबियाँ हो जाएगा, बकरी है तो बकरियाँ हो जाएगा। यानी ई लगा है तो यहाँ कर देंगे, अगर आ लगा हो तो ये कर देंगे। और कुछ शब्द का बहुवचन सेम होता है, यानी जो जैसे आम है, घर है, साधु है, बालक है। देखिए बालक है तो बालके हम लोग लिखेंगे, लेकिन लड़का है तो लड़के हो जाएगा, लेकिन बालक है तो बालक का बहुवचन बालके होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक वचन क्या है, तो वचन संख्या को कहते हैं, नंबर को कहते हैं, जिसे एक जिस शब्द से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में दो तरह के वचन हैं, एक वचन जिसे एक होने का बोध हो, किसी व्यक्ति या प्राणी के एक होने का बोध हो उसे एक वचन, जिसे किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने की संख्या का बोध हो उसे बहुवचन। और बहुवचन बनाने के जो नियम हमने बताए, यदि किसी शब्द के अंत में आ लगा हो तो उसमें ए लगा देंगे, अगर ई लगा हो, किसी शब्द के अंत में ई लगा हो तो या लगा देंगे, या लगा देंगे, या लगा देंगे। और कुछ शब्द का बहुवचन सेम होता है, जैसा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताया। इस छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया कि आप छोटी सी सावधानी तो यदि ध्यान में रखें तो हम एक वचन से बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।